नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में। हर साल 22 से 23 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षा अपीयर करते हैं। यह आंकड़ा हर साल ही बढ़ता जा रहा है। तो 2024 में 23 लाख विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में अपीयर किया। वहीं भारत में केवल 1,10,000 ही सीट होती है। तो 11 से 12 लाख बच्चे नीट परीक्षा में पास हुए। फिर कम सीट्स की वजह से विद्यार्थी जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वह कहां जाएंगे? एमबीबीएस इन अब्रॉड हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। हाल ही में कई मीडिया में एमबीबीएस एडमिशंस को लेकर स्कैम सामने आए थे, तो हमने हमारे चैनल के माध्यम से ग्राउंड लेवल पर पड़ताल शुरू कर दी। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आज हम हैं नेपाल के देवदा इलाके में, देवदा मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेज यहाँ का देवदा का नागपुर से, महाराष्ट्र से काफी बच्चे यहाँ पर एमबीबीएस पढ़ने आते हैं। ये है मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर करियर चॉइस और एसीई एकेडमी के जरिए यहाँ पर बच्चों के एडमिशन होते हैं। जहाँ हम अब्रॉड में एडमिशन्स की बात करते हैं तो पहले ही मिडिल क्लास हिचक जाते हैं, लेकिन आज हम ऐसे लोगों को लाएंगे जो बताएंगे अपना अनुभव। विद्यार्थी खुद अपना अनुभव बताएंगे कि हम कितने कम खर्च में यहाँ पर अब्रॉड में एमबीबीएस कर पा रहे हैं। तो हम आइए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं किस तरीके से इनका एडमिशन हुआ और क्या इनका नेपाल के देवदा मेडिकल कॉलेज में इनका क्या अनुभव है। तो हम देवदा कॉलेज की विद्यार्थी है जो महाराष्ट्र से आई हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दिव्या भिंगारे। दिव्या, आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है, किस तरीके से आपको करियर चॉइस या एसीई एकेडमी दोनों में से आपको किस तरीके से किसका सपोर्ट मिला आपको और किस तरीके से आपका एडमिशन हुआ? सपोर्ट तो एकेडमी का ही मिला है, सर के हिसाब से एडमिशन हुआ है। यहाँ पता आइडिया किस कुछ था एकेडमी नहीं, इस एकेडमी से आइडिया कुछ था नहीं इस कॉलेज के बारे में। ओके, सर लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है एंड हियर आई एम। क्या लगता है आपको आप सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में? अभी फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। 1 महीने में मेरा बोर्ड एग्जाम है। ओके, और उसके बाद मैं सेकेंड ईयर में। आपका फर्स्ट ईयर का आपका अनुभव बताएं कि हम महाराष्ट्र के बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि वो मोटिवेट होंगे। आप बताइए कि क्या अनुभव रहा आपका 1 साल में? एनवायरमेंट स्ट्रेसफुल है, ऑल्दो फ्रेंडली भी है। थोड़ा टाइम लगेगा कोप अप करने के लिए, लेकिन कर लेंगे आप। क्या लगता है, मीन्स आपको डिफरेंस लगता है या इंडिया में आप कर रहे होते या फिर यहाँ एक तरह से अब्रॉड है, तो आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस लग रहा है कि यहाँ पे आपको इजी वे लग रहा है, सेम ही लग रहा है कि हम इंडिया में ही पढ़ रहे थे? सेम तो नहीं है, लैंग्वेज बैरियर आएगा सबसे शुरुआत में। आपको थोड़ा टाइम लगेगा कोप अप करने के लिए, लेकिन सिमिलर है मराठी हिंदी से। सो आप लैंग्वेजेस का थोड़ा इशू हो सकता है, बाकी सब तो ठीक ही है। अच्छा, जैसे कट ऑफ बोला था, तो कट ऑफ जैसे ज्यादा आता है तो क्या लगता है आपको, कट ऑफ ज्यादा आने के बाद कई स्टूडेंट्स निराश हो जाते हैं कि हमको कट ऑफ ज्यादा आ गया, हमको एडमिशन नहीं मिला। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है और किस तरीके से यहाँ पर होता है? एडमिशन तो पॉसिबल है, हमने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो डेफिनेटली एडमिशन पॉसिबल है। आपको लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद भी आप यहाँ इजीली एमबीबीएस कर पाएंगे, बशर्ते कि अगर आप अब्रॉड में और कोई दूसरे कंट्री में करते तो बहुत महंगा पड़ता है। इस बारे में बताइए। दूसरे कंट्रीज के कंपेयर्ड वेदर कंडीशंस, फूड लैंग्वेज बैरियर सब कंपेयर करते हुए देखा जाए तो नेपाल इज द बेस्ट ऑप्शन। और मैं मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से बोलूँ तो दिस कॉलेज ठीक लगा मुझे, क्योंकि बॉर्डर से क्लोज है, मैं कभी भी घर आ जा सकती हूँ जब मुझे लगे तो इट्स ऑल अप टू योर पर्सनल चॉइस। आगे क्या है, एमएस एमडी आप यहीं से करना चाहेंगी या कुछ सोचा है आगे आपने? सोचा तो होम कंट्री के ही बारे में है कि अपने देश से करें, बाकी अब आगे का आगे देखा जाएगा। ओके, और कोई नया कुछ अनुभव आप बताना चाहेंगे नए स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र के? ऐसा नया अनुभव तो कुछ नहीं, नए लोग एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, नया लैंग्वेज सीखने को मिलेगा बस। माय नेम इज तनुश्री तिड़की। ओके, तनुश्री आप कहाँ से आई हैं? मैं नागपुर, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र, नागपुर से आई हैं। तो नागपुर से आप आई हैं, इसी साल आपका एडमिशन हुआ है? पिछले साल हुआ है। तो आप बताइए कि किस तरीके से एसीई का एकेडमी एंड करियर चॉइस इसके थ्रू आप आई हैं, किस तरीके से एडमिशन होने में
आपको कोई कठिनाई गई या इजी भी आपका ठीक ठाक हो गया एडमिशन? इसीलिए हमारा एडमिशन हो गया लाइक फ्रॉम आवर कंसल्टेंट एंड गाइडलाइन? या गाइडलाइन वाज आल्सो प्रॉपर बिकॉज ऑफ देम ओनली वी गॉट थ्रू दिस कॉलेज एंड कॉलेज इज रियली गुड. ओके. और कोई आपका अनुभव जो यहाँ पर आने के बाद आप 1 साल से यहाँ पढ़ रही हैं, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट करती है एक तरह से, आप यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगी, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र के बच्चों को आप कुछ बोलना चाहेंगी? Yeah, of course, I look after for people serving mankind, being a doctor. So it will be good for them to come in this college. I'll be happy that more doctors will be formed from this college, from where I am pursuing my MBBS career. So it will be good, of course. और एक हिसाब से चीप एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है आपको, इस बारे में बताएंगे? Yeah, it is really very good for people coming from middle class background or who think that they can't get into a government college. Still, I think this is good option for them. और कोई आपको भाषा या फिर खान पान में कुछ डिफरेंस लगा या आपको ऐसा लगा हाँ इंडिया जैसे ही तो है? मतलब आई थिंक कि खाने में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. लाइक वी महाराष्ट्रियंस लव to have spicy foods, but here people like it very simple. But I think if you are coming into a medical field, so it is good for you to have simple meals, like according to your study schedules. कितने परसेंट आपको लगता है कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र का माहौल बन रहा है यहाँ? माहौल तो बन रहा है, बना देंगे माहौल अब. ओके, माहौल बन रहा है. तो और कुछ अब कहना चाहेंगी आप? MS MD करेंगी आगे MBBS के बाद, करियर के बारे में? I'm looking forward to do masters in surgery. I want to become a surgeon, so let's look forward for it. I'm trying best. तो आप ये अब्रॉड से करेंगी या फिर सोचेंगी आगे कि नेपाल से ही करेंगी? I'll try my best to crack NEET PG and get my future seat in my future college. Okay, all the best for your Thank future. you. और हमारे साथ थे कुछ स्टूडेंट्स, इन्होंने अपना अनुभव बताया. महाराष्ट्र से नागपुर के कुछ बच्चे थे और इनके अनुभव के हिसाब से हम देखते आ रहे हैं जैसे एक तरह से मिडिल क्लास बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है देवदा मेडिकल कॉलेज से. मेरा नाम चैतन्य देवीदास पवार है. मैं यहाँ पे देवदा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ और मैं बीड महाराष्ट्र से हूँ. मैं यहाँ पे MBBS के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ. ओवरऑल सेम ही है, मतलब वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है. अभी वो सदर्न रीजन में आता है और यहाँ पे हम मतलब थोड़ा ईस्ट नॉर्थन साइड में है, तो क्लाइमेटिक चेंजेस वो मतलब वो रहेगा, पर एजुकेशन सेम ही है. बस MBBS करने के बाद PG की तैयारी बाद में, मतलब कौन से सुपर स्पेशलिटी वैसा था. हेलो, मैं आर्या सागर मुशागित्री, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं यहाँ पे फर्स्ट ईयर MBBS इन देवदा मेडिकल कॉलेज यहाँ पे एडमिशन हुआ है. और मैं हमारे काउंसिलर महेंद्र सहारे सर थ्रू यहाँ पे हम एडमिशन लिए और ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा मुझे एंड एवरीथिंग इज फाइन. सबसे नमस्कार, मैं गोपाल बहादुर पोखरेल मेरा नाम और मैं देवदा मेडिकल कॉलेज के मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हूँ. और मैं ये मेडिकल कॉलेज देखिए बॉर्डर से नियर बाय बॉर्डर से है, सिर्फ 25 किलोमीटर है बॉर्डर से. और वो यहाँ काम करने के पढ़ने के लिए स्टूडेंट का एक इन्वायरमेंट माहौल अच्छा है, इसलिए मैं सभी स्टूडेंट को चाहता हूँ कि यहाँ वेलकम करने के लिए. और फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गुरुकुल शिक्षा, जैसे कि हम लोग का जो ट्रेडिशन है, हम लोग का जो इंडिया नेपाल के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, गुरु शिष्य परंपरा, वो उसी मुताबिक हम चलाने के लिए मतलब उनको टीचिंग करने के हम मैनेज किया है. और उनको यहाँ सुबह 4:30 बजे से अगर वो लोग चाहे तो वो सुबह योगा का भी यहाँ प्रबंध किया है. वो प्रोफेसर मैम ने योगा सिखाती है 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक स्टूडेंट को. इसीलिए हम लोग स्टूडेंट को स्वस्थ रहे और अच्छा डॉक्टर बने और संसार के लीड करने के डॉक्टर बने, क्लिनिशियन बने. इसीलिए हम ऐसे प्रबंध कर रहे हैं. और महाराष्ट्र और नेपाल में देखिए फी उधर में बहुत ज्यादा है, इंडिया में अभी नेपाल में थोड़ा फी भी कम है. और इधर का वेदर एटमॉस्फेयर है, स्टडी का अच्छा एटमॉस्फेयर है. इसीलिए यहाँ हम चाहते हैं कि सब लोग आए, अच्छे डॉक्टर बने. 5.5 साल में
संसार हाँकने के ड्राइव करने का वो डॉक्टर बने, हम यही चाहते हैं। और वहाँ से यहाँ स्टडी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सुबह से शाम तक उनका पूरा शेड्यूल टाइट रहता है। प्रोफेसर इन हाउस में रहते हैं, स्टूडेंट भी इन हाउस में हम लोग प्रबंध किया है। और इधर हॉस्टल का फैसिलिटी, हॉस्पिटल का फैसिलिटी और इनका जो लाइब्रेरी का फैसिलिटी और जो डिपार्टमेंटल वाइज जो 2 साल प्री क्लिनिकल साइंस का जो पढ़ाई है वो इधर के अंदर में होता है। और क्लिनिकल साइंस हॉस्पिटल इधर के अंदर में ही है, अपना हॉस्पिटल यही है। और गांव में काफी मात्रा में डेंसिटी ज्यादा है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से और पेशेंट भी काफी यहाँ पे उनका प्रैक्टिस करने के लिए जगह मिलती है, इसीलिए वो विद प्रैक्टिस दे विल बी परफेक्ट डॉक्टर। Namaste and very good morning. I'm Kharwajid, Chief Administrator of Devda Medical College. First of all, I'd like to congratulate all the native and international students. और ये देवदा मेडिकल कॉलेज सन 2014 से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, इसके पूर्व में यहाँ नर्सिंग का प्रोग्राम चलता था, लेकिन 2014 से इसमें MBBS के क्लासेस शुरू हो गई। और तभी से मैं भी इसी कॉलेज में उसी समय से हूँ, 2014 से। और पूर्व में यहाँ पे करीब 30 स्टूडेंट का एडमिशन होता है, लेकिन अब वर्तमान में 75 एडमिशन हो रहे हैं। और खुशी की बात ये कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज से निकले हैं सबका लाइसेंस में पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो चुका है, इंडिया में भी और नेपाल। जो नेपाली स्टूडेंट है उनका लाइसेंस परीक्षा एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में करीब 99% का हो चुका है। और वैसे ही जो इंडिया में भी है, आजकल जो नेपाल या विदेशी जो करके आते हैं उनके लिए लाइसेंस एग्जामिनेशन जरूरी है। तो इंडिया में भी जो इंडियन स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट 99% पर कह सकते हैं हो गया। एक आधा कोच हुआ, बाकी आधे सभी लोगों का एडमिशन मतलब सिलेक्शन हो गया और सभी लोग इंडिया में प्रैक्टिस करें। कुछ लोग PG भी कर रहे हैं इंडिया में और कुछ नेपाल में तो खैर PG कर ही रहे हैं कुछ लोग। तो इस तरह हमारे कॉलेज में, इस कॉलेज का जब मैं आया था छोटा सा कॉलेज था, लेकिन अब इसमें हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया। इसमें इवन आजकल PG हमारे यहाँ 4 PG स्टूडेंट्स भी है और हमने कुछ और सब्जेक्ट्स की PG की डिमांड करी है। पूर्व के अनुसार हमारा हॉस्पिटल तो पहले छोटा था, तो हमने बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना दिया। हमारे हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है, इवन टर्शियरी लेवल जितनी सुविधा आज के ज़माने में हो सकती है वो सभी इस कॉलेज में, अस्पताल में उपलब्ध है। ये कॉलेज जो है अब तो हमारे नेशनल लेवल के में आ चुका है और यहाँ पे जो भी सुविधा है और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हम लड़कों के लिए हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड है, तो यहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स प्रतिवर्ष होते हैं, प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स वीक भी होता है। हमारे कॉलेज में हमने साथ साथ एक हमारा कैंटीन है स्टूडेंट्स के लिए, मरीजों के लिए, साथ ही एक हमारा शॉपिंग सेंटर भी है जिसमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। तो उस हिसाब से पूरा हमारा अस्पताल है पूरी छोटी सिटी के रूप में उन्नत हुआ है और आगे भी और हम इसको उन्नत करने की कोशिश करेंगे। तरह से मिडिल क्लास बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिली है देवदा मेडिकल कॉलेज से। तो कैमरामैन उमेश के साथ मैं चांदनी पाठक, हमारी चौपाल न्यूज।